हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज़िया और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारे होते हैं जो हमारा प्रेजेंट है। टेंस आपको पता ही है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट, दूसरा होता है आपका पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की। सिंपल वो होते हैं ना तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और ना ही यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पहला है द प्रेजेंट सिंपल इज यूज टू मेक सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। देखिए जहाँ पर या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है टू टॉक अबाउट दैट हैपन रिपीटेडली एंड टू डिस्क्राइब थिंग दैट आर ऑलवेज ट्रू। तो इसके बारे में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो काम आपका रिपीटेडली हो रहा है, रिपीटेड मोड पर हो रहा है आपका कोई भी काम, वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फैक्ट हो, जहाँ पर भी आपका कोई फैक्ट होता है, सच होता है, जो ऑलवेज ट्रू होता है, ये सब क्या होता है, हमारे प्रेजेंट टेंस होते हैं। एक और तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आपका डेली रूटीन, ठीक है, आपका कोई भी डेली रूटीन हो या फिर आप कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, आपकी प्रेजेंट टेंस होते हैं। देखिए अब प्रेजेंट टेंस में अब मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगी। आई ईट लंच एट नून एवरी डे। आई ईट लंच एट नून एवरी डे, यानी कि मैं रोज़ाना दोपहर में लंच करती हूँ या खाती हूँ। ठीक है, दूसरा देखते हैं शी ईट्स लंच एट 2 PM एवरी डे। तो कहाँ किस टाइम करती हैं, एक लड़की है उसके बारे में यहाँ पे शी का यूज़ किया गया है। ईट्स लंच एट 2 PM एवरी डे, एक लड़की है उसके लिए हमने यहाँ पे शी का यूज़ किया है। वह लंच 2 बजे खाती है रोज़ाना। ठीक है, रोज़ाना वह 2 बजे लंच खाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि देखिए यहाँ पर ईट्स आया है, यहाँ ईट आया है, तो ये क्यों आता है। पहले थोड़े से और एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि कहाँ पर क्या आता है। फर्दर एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। हम रोज़ाना सुबह में क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। शी ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। शी ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, यहाँ पर भी ड्रिंक्स आया है। वी स्टार्ट वर्क एट 9 AM। हम काम शुरू करते हैं सुबह को 9 बजे। ही स्टार्ट वर्क एट 11 AM। वह सुबह को 11 बजे काम शुरू करता है। दे लीव वर्क एट 5 PM। वे अपना काम 5 बजे शाम के छोड़ देते हैं। रोब लीव्स वर्क एट 7 PM। शाम को रोब क्या करता है, शाम को 7 बजे अपना काम छोड़ देता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए जो आपकी बेस फॉर्म होती है जिसे आप वर्ब भी कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वर्ब है, एक है आपका ईट, एक है आपका ईट्स। तो जहाँ पर आई यू वी दे आएगा वहाँ पर आपको ईट का यूज़ करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है आई यू वी दे, इन सब के साथ ईट का यूज़ होगा। और जहाँ पर ही शी इट होगा वहाँ पर आपके साथ ईट्स का यूज़ करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं दोपहर को 2 बजे अपना लंच करती हूँ, तो आई ईट लंच एट 2 PM एवरी डे। तुम अपना लंच किस टाइम करते हो, दोपहर को करते हो। यू ईट लंच एट 2 PM एवरी डे। वह या फिर हम के लिए देखते हैं वी ईट लंच एट 2 PM एवरी डे। अब बात करते हैं वह की। अगर कोई लड़का होगा तो हम लोग ही का यूज़ करेंगे, कोई लड़की होगी तो हम लोग शी का यूज़ करेंगे। तो ही ईट्स लंच एवरी डे। ही ईट्स लंच एवरी डे। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ पाए हम लोग। यहाँ पर देखिए ही ईट्स लंच 2 PM एवरी डे। वह लंच किस टाइम करता है, दोपहर को 2 बजे करता है। अब ये जो ईट और ईट्स यानी कि जहाँ पर एस का ये जो फंडा है ये हम समझते हैं। अब देखिए जहाँ पर एस या ES का एंडिंग में होता है यहाँ पर, या फिर कहाँ पर हमें जोड़ना होता है, एंडिंग्स में हमें SES जोड़ना होता है। किस में, बेस फॉर्म में। जैसे कि हमारे यहाँ आई गो टू बेड, मैं कहाँ जाता हूँ, बेड पर जाता हूँ।
ही गोज़ टू बेड। गोज़ टू बेड क्या है यहाँ पर, वह भी बेड पर जाता है। बेड पर जाता है मतलब सोने के लिए जाता है, ठीक है। तो गो एंड गोज़, तो जहाँ पर आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कहाँ पर हमें लगानी है एंडिंग विद एस, जहाँ एस एच सी एच ओ एस एस एक्स या फिर जेड आता है। यहाँ पर सब जगह क्या यूज़ होता है हमारा, ई एस का यूज़ करते हैं। ई एस का यूज़ कहाँ करते हैं एक बार और बता देती हूँ आपको, एस एच सी एच ओ एस एस एक्स या फिर जेड। देखिए जहाँ पर जी ओ है गो, तो गो की जगह क्या हो गया, गोज हो गया। तो ओ आया है जहाँ पर, यहाँ पर ओ आया है, यहाँ पर भी हमने ई एस का यूज़ किया है। जैसे क्रॉस है, क्रॉस में हमने क्या यूज़ किया है, डबल एस का, ठीक है। तो जहाँ पर फिनिश है तो यहाँ क्या हो गया, फिनिशेस हो गया है, एस एच आया है। जहाँ पर वॉच, वॉच में क्या आया है आपका, सी एच आया है, तो क्या हो गया है, वॉचेस हो गया है, ठीक है। इसी तरह फिक्स का क्या हो गया है, फिक्सेस हो गया है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही है, जैसे बज का क्या हो जाए, बजेज हो गया है, क्रॉसेस हो गया है। तो ये सब क्या हुआ है, जहाँ पर डबल एस सी एच एस एच ये आता है वहाँ पर हमें ई एस का यूज़ करना है। और एग्जांपल्स देखते हैं, टॉम डज द डिशेस एवरी इवनिंग। डज द डिशेस का मतलब होता है बर्तन धोना, डू द डिशेस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टॉम कितना है, सिंगुलर है। तो जहाँ पर भी कोई नेम या फिर ही शी ये सब चीज़ आती हैं तो वहाँ पर हम लोग ई एस का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो टॉम क्या करता है, टॉम डज द डिशेस एवरी इवनिंग। टॉम शाम में बर्तन धोता है। शी टीचेस इंग्लिश टू 6 स्टूडेंट्स। वह 6 बच्चों को या 6 स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाती है या पढ़ाती है। ही वॉशेस द विंडोज ऑन फ्राइडे। वह विंडो कब को धोता है, फ्राइडे में धोता है। ही ब्रशेज व्हेन ही इज एम्बेरस्ड। वह ब्रश कब करता है, जब वह एम्बेरस फील करता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं, जैसे कि ही स्टार्ट्स वर्क एट 11 AM। ही स्टार्ट वर्क एट 11 AM, तो कौन सा सही है, ये वाला सही है। इसी तरीके से आई ईट लंच एट नून एवरी डे। आई डू ईट लंच, डू ईट नहीं आएगा, खाली ईट आएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का यूज़ करेंगे हम, वर्ब यानी कि बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।